हेलो नमस्ते गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके बाय ट्रिक 99 में। दोस्तों, जैसा कि फॉर्म फिलअप का डेट समाप्त हो गया है, अब आरंभ होता है असली रणनीति। यानी अब मैक्सिमम लोगों ने भरने वाले तो भर दिए हैं, अब तैयारी जिनको चाहिए एक सीट अपना इस सेशन में, यानी कि 2024 में चाहिए, 25 से पहले एक ज्वाइनिंग चाहिए, रेलवे का एक लोगो चाहिए, तो उनको अब क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए ताकि एक सीट उनका हो सके इस ईयर में, इस वैकेंसी में। इस साल में 3-4 वैकेंसी आने वाली सबको पता है। मैं उस हिसाब से पूरा प्रिपरेशन तैयार कर लिया हूँ। कैसे करें तैयारी, सिलेबस क्या रहने वाली है। दोस्तों, ये मैंने इंजीनियरिंग बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा रखा है दूसरे चैनल पे, और उसका है बाद बाकी मैं बाद में बात करूँगा इस पर। सिलेबस क्या है, क्योंकि मान लीजिए कहीं आपको जाना है तो सबसे पहले रास्ता पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा रास्ता किधर है। रास्ता यदि मालूम नहीं है तो आप समय 100 समय नहीं पहुंच पाओगे, इसीलिए सिलेबस जाननी जरूरी है। अब सिलेबस के बाद स्ट्रेटजी आपको चाहिए कि आखिर इतने कम समय में 1 साल 2 साल का सिलेबस है, उसको हम 5 से 6 महीने में कैसे निपटाएं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है वो समझिए, यानी कि आपको पता होनी चाहिए कि ये कि हमें किस लिए तैयारी करनी है, किस किस क्या टॉपिक है जो इस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मान लीजिए एएलपी का एग्ज़ाम है, कोई जीके उठा करके तैयारी करने लगा तो तैयारी करते रह जाएगा। पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, और बेस्ट बुक कौन सा रहने वाला है, यानी किस बुक से तैयारी करें, किस किताब से तैयारी करें ताकि एक बार में हमें एलपी में एक सीट हमारा हो जाए। आपका CBT 1 क्लियर होगा, CBT 2 क्लियर होगा, CBAT होगा, यानी कि एएलपी में ये 3 चीज़ आपको देखना है। CBT 1 क्रैक करना पड़ेगा, CBT 2 करना पड़ेगा, CBAT करना पड़ेगा, साइको जिसको कहते थे पहले, अब हो गया कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इसमें बैटरी टेस्ट होता है, उस बैटरी टेस्ट में कितना परसेंट आपको लाना पड़ेगा, टोटल सब कुछ के बारे में A to Z हम चर्चा करेंगे। पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बाद बाकी आप मिस मत करिए, स्किप करके मत देखिए, हर चीज़ बारीकी से हर पॉइंट पर क्लियर की जाएगी। चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप चैनल न्यू हो इस चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले हम बारीकी से सब कुछ समझेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को दोबारा देख सकते हो यदि समझ में नहीं आए तो। और जहाँ भी आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हमें मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप डायरेक्टली वो डाउट पूछिए। किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है उस पर आप कमेंट करके लिख सकते हो, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आ जाएंगे। सबसे पहले हम एएलपी टेक्नीशियन को सिलेबस दिखा देते हैं आपको, या एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। ये मैंने बना रखा है, टोटली प्रोसेस सब कुछ मैंने बनाया है। उससे पहले आपको सिलेबस दिखा देते हैं। ये है सिलेबस इस बार का। रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या होने वाली है, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन आराम से देखिएगा। 20-25 मिनट का वीडियो आपका ज़िंदगी भर, ये 2024 6 साल का इंतज़ार था, उसमें सहायता करेगा। तो सबसे पहली बात तो कि सिलेबस क्या रहने वाली है या रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है उसको देखिए। सबसे तो आपको अपने फॉर्म डाल लिया ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, फिर CBAT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में आपको ये सब क्लियर कंप्लीट करने के बाद में आपका मेरिट बनेगा। अब मेरिट में जिसका नाम आ गया, फाइनल मेरिट ज्वाइनिंग के लिए, देखिए टोटल उसके बाद में आपको ज्वाइन करना है, ट्रेनिंग होगा, ज्वाइनिंग होगा, वो सब बात की बात है। पहले इसमें पास होना होगा, इसमें पास होना होगा, इसमें पास, यानी फर्स्ट स्टेज है। अब कब किस हिसाब से पास करने, किस में कितने पार्ट होते हैं, किस एग्ज़ाम में कौन सा ट्रेड होता है, कितने पार्ट में एग्ज़ाम होते हैं, सिलेबस क्या है, सब कुछ हम क्लियरली चर्चा करेंगे। अब देखिएगा CBT 1 में इन्होंने सिलेबस दे दिया है। इन्होंने कहा कि CBT 1 में आप देख सकते हो कि एग्ज़ाम CBT 1 में जो क्वालिफाई करेंगे उसको CBT 2 में लिया जाएगा। 10 मार्क्स जो होगा CBT 1 में, द मार्क्स ऑफ CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल पैनल। यानी CBT 1 को आप केवल क्वालिफाई करना है। आपका जो मार्क्स CBT 1 में आएगा, जो 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, उस मार्क्स में आपको केवल क्वालिफाई करना है। आप इस मार्क्स को काउंट नहीं की जाएगी, यानी ये मार्क्स को काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी CBT 2 एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, CBT 2 एग्ज़ाम में बैठेंगे।
उसके बाद कैंडिडेट बिलोंग टू ओबीसी SC ST हु आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT2 बाई ब्लैकिंग। अब इसका कहने का मतलब ये है, यदि आपने SC से भरा है, OBC से भरा है, ST से भरा है और आपका सिलेक्शन मान लीजिए 200 सीट है UR में, आपने जिस RRB से भरा है, और 50 सीट है किसी खास कैटेगरी मान लीजिए SC में, आपने SC से भरा, UR का कटअप गया 60 और SC कटअप गया 52, आपका नंबर आ गया 61, तो आप इस UR के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए। यानी कि अब आगे चल कर इसके 200 सीट, ये 50 सीट, 250 सीट के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके हो, ठीक है। लेकिन आप CBT2 250 सीट के लिए प्रिपेयर फाइट कर सकते हो फाइनल तक, यदि आप फाइनल का UR कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो। लेकिन यदि आप इसमें यहाँ पर 52 नंबर लाए हो और अभी SC से कैटेगरी से क्वालिफाई किया हो CBT1, तो बाद में जाके पूरा प्रोसेस आपको इसी कैटेगरी से करना होगा। ऐसा नहीं कि CBT2 में यदि गया 62 कट ऑफ UR का, आपका 65 नंबर आ गया तो आप UR में काउंट किए जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको CBT1 में जो जिस कट ऑफ को क्वालिफाई करके आगे बढ़ोगे वही कट ऑफ आगे कंटिन्यू की जाएगी, यानी उतना ही सीट के लिए आपको फाइट करना होगा। ये चीज़ है, गौर करके बात को सुनिएगा, आराम से दोबारा सुन सकते हैं। पहला जो होगा CBT1, इसमें 60 मिनट का टाइम देगा, यानी 1 घंटे का, 75 मार्क्स रहेगा, 75 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 75 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव होगा 1/3, यानी 3 गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा सही वाला, ठीक है। या 0.33 ऐसे करके बोल सकते हो कि 1 गलत पे 1 सही में से कट जाएगी। नॉर्मलाइजेशन होगा 100% में बता दिया गया है, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होती है। अब आपको करना क्या है, UR या EWS है उनको 40% मार्क्स, यानी 75 का 40% आपको लाना होगा, 75 का 40%, यानी 75 का, यानी कम से कम 30 नंबर आपको लाना ही होगा पास करने के लिए। 30 नंबर से कम आता है तो वैसे ही फेल हो जाते हो। बाद बाकी 30 नंबर ही नहीं लाना है, कट ऑफ को क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, आपको कट ऑफ को पार करना है। मिनिमम 30 नंबर लाना है UR EWS, यानी 40%, OBC NCL को 30%, SC को 30%, ST को 25%, इतने कम से कम आनी चाहिए। पिछली बार वो हुआ ये था कि मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स पे भी क्वालिफाई कर दिया गया था, परसेंटेज पे। द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन, आप कहता है कि इसमें जो CBT1 में क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो जनरली बी इन कंफर्टेबली विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड अंडर और मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। Questions will be of objective type with multiple choice answer and are likely to cover topics pertaining to the following syllabus। कुछ भी नहीं, सिंपल सी ये समझिए कि आपका जो मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से क्वेश्चन आपको मल्टीपल ऑप्शन के रूप में दिया जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद में ये टॉपिक मैथ्स का है। इसके अंदर क्या क्या आता है, एक मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग कह सकते हो। मैथ्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, पोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये आराम से आप देख लेना, क्योंकि ये मैं बार बार बोलूँगा तो आपको दिक्कत होगी और टाइम ज़्यादा बढ़ जाएगी, वीडियो लंबा हो जाएगी। इसी तरह रीजनिंग में है, यानी मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस ये है। अब इसको कैसे पढ़ना है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, आप शुरू से स्टार्ट कर देंगे, किसी का कोर्स खरीद लेंगे, और जो कि मैं पूरी मना करूँगा, कोर्स खरीदोगे फंस जाओगे, अब अगले साल के लिए तैयारी करते रहना, कोर्स नहीं लेनी है। इसमें से बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जो 2-3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, जिनकी तैयारी पहले से होती है और जो शुरुआत करते हैं, उनको तो ज़्यादा पढ़ना है, और जिनकी तैयारी पहले से भी है, जो ने 1-2 एग्ज़ाम दे चुका है जिन्होंने, उनको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या टॉपिक कुछ सेलेक्ट करनी है, बस उसी को पढ़ना है। इसमें भी टॉपिक सेलेक्ट उसी को पढ़ना है। अब कैसे क्या पढ़ना है वो हम आगे बताएंगे वीडियो में, फिलहाल इसको देखिए। उसके बाद जनरल साइंस का होगा। जनरल साइंस में आपको कवर की जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, जो कि 10th लेवल का होगा। आप NCERT कह सकते हो, या CBSE पैटर्न, CBSE का बुक क्वेश्चन ज़्यादा करता है, किस बुक से पढ़ना बाद में बताएंगे। NCERT पैटर्न को फॉलो करोगे ये एग्जाम से निकल जाएगी, आराम से निकल जाएगी। 10th स्टैंडर्ड तक की पूछा जाएगा, 9, 10th या 6 to 10th तक आप पढ़ सकते हो। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर पूछा जाएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस, जो भी जोड़ी है लगे, यानी कि ये है। अब ये कितने नंबर का क्या क्या पूछा जाएगा बाद में चर्चा कर लेंगे। CBT2 में CBT1 क्वालिफाई कर जाओगे, CBT2 के लिए आपको बुलाया जाएगा। और वही देखो यहाँ पे चीज़ गौर करना,
However, railway reserve the right to increase or decrease the above limit as required to ensure availability of adequate number of candidates for the notice period. देखो नोटिस पोस्ट यहाँ पे कह रहा है कि रेलवे को लगेगा कि हाँ नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए, तो कभी भी घटा सकता है, इसके लिए वो उसके लिए उनके पास राइट है, ठीक है। द फाइनल पैनल फॉर एल पी विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन CBT 2 एंड CBT, यानी फाइनल पेरिट जो होगा मतलब मेरिट जो बनेगा आपका किस हिसाब से बनेगा वो हम बता देते हैं आगे। इसके बाद चलिए CBT 2 की बात करते हैं। CBT 2 में भी दो पार्ट में होगा, पार्ट ए है CBT 2, पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट बी जो होगा उसमें आपका ट्रेड होगा, यानी जिस ट्रेड से आप कोई फीटर से है, कोई इलेक्ट्रीशियन से है, कोई मैकेनिकल डीजल से है, तो जो भी ट्रेड से है आगे जो भी ट्रेड से है उस ट्रेड 75 नंबर का होगा, वो भी क्वालिफाइंग है। यानी इस ट्रेड में आपको 35% मार्क्स, यानी इस ट्रेड में आपको 35% मार्क्स लानी होगी, जो 26.25 यानी 27 मार्क्स समझिए, 27 मार्क्स आपको लाना होगा। जब 27 मार्क्स ये ट्रेड क्वालिफाई करोगे तभी आपका पार्ट ए चेक होगा, नहीं तो पार्ट ए चेक नहीं होगा। आप पार्ट ए में भले ही 100 में 98-99 नंबर आए हो, लेकिन यदि ये क्वालिफाई नहीं हो तो इसमें इसका काउंट नहीं, इसका चेक भी नहीं होगा, यानी इसके काउंट नहीं होगा, ऐसे भी फेल हो। इसीलिए इसको पास करना बहुत जरूरी, क्वालिफाई करना। आप क्या करना मैं बताऊँगा। सबसे पहली बात आपने ये देख लिया 1/3 नेगेटिव होगा, 90 मिनट का देगा 100 क्वेश्चन के लिए पार्ट ए के लिए, तुरंत पार्ट बी का एग्जाम स्टार्ट हो। जैसे आपने बैठा 175, यहाँ पर टाइम देखिए 60 मिनट ये, 90 मिनट ये, यानी 150 मिनट, 1.5 घंटा आपका लगातार बैठना है। सॉरी गाइज, 2.5 घंटा आपको बैठना है यहाँ पे। 90 मिनट और 60 मिनट ये गैपिंग नहीं, जैसे ही पार्ट आप कंप्लीट करोगे टाइम खत्म होगा, टाइम से पहले कंप्लीट नहीं कर सकते हो आप, टाइम खत्म होगा तब तो बैठना पड़ेगा। टाइम 90 मिनट खत्म होगा अपने आप पार्ट बी का स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेड आएगा। क्योंकि मैं एग्ज़ाम दे चुका हूँ, अपना पूरा इसके साथ आंसर की के साथ दिखाऊंगा, अपने टोटल जो भी हमारा मार्क्स आया था रिजल्ट के साथ दिखाऊंगा। ये देख लिया आपने, 1/3 इसमें भी निगेटिव है, नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा। पार्ट ए मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी यूआर के लिए वही चीज़ है 40%, 30%, 32%, 25%। पार्ट ए में इतना मिनिमम तो लाना ही लाना है, लेकिन इस पर गौर मत करिए। पार्ट ए में जितना हो सके, यानी 100 नंबर का आपका होगा तो आप जितना ला सको, आप 55 से 99 के बीच में जितना ला सको, इससे नीचे वाले को थोड़ा सा दिक्कत होगा। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उस पर भी डिपेंड करता है। ओनली द मार्क्स सेकेंड इन पार्ट बी, क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ जो पार्ट बी जो होगा उसमें पार्ट ए होगा CBT 2 का, वही मार्क्स आपका जुड़ेगा, उसका 70%, उसका 70 टोटल मार्क्स नहीं, मान लो आप 100 में 70 नंबर आए हो तो उसका 70% यानी 49 नंबर आपका जुटेगा किस में, फाइनल मेरिट बनने के लिए। और फिर 30% जो होता है वो CBAT का जुड़ता है, यानी CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी साइको का CBAT, इसका 30%। इसमें बैटरी टेस्ट होता है 5। आगे चल करके हम बात करते हैं इस पर डिटेल में। ये आपने देख लिया, सिलेबस दोनों का मैच कर लेना। मैथमेटिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी इसमें, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग है, और इसमें CA GA नहीं, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस नहीं दिया है। तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। पहले क्या होता था, आगे चर्चा कर लेते हैं। पार्ट बी ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर, ये सब कुछ दिया गया था, DGT के सिलेबस से होगा, यहाँ देख लिया है। अब ये जो होगा DGT की वेबसाइट सिलेबस से ही पूछा जाएगा। क्वालिफाइंग परसेंटेज ये 35% है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड का सिलेबस आप इस वेबसाइट पे DGT की वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हो। कैंडिडेट विद ITI या ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन दिस सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम देयर ट्रेड। डिग्री डिप्लोमा ITI जिस ट्रेड से उसी ट्रेड से, और डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैव टू सेलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स लिस्टेड बिलो अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। जिस डिसिप्लिन से उन्होंने इंजीनियरिंग की है उस डिसिप्लिन से वो सिलेक्ट कर सकते हैं आगे अपना ट्रेड। ये आपने देखा, बाद बाकी ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो किस किस ट्रेड से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में ये है, इसमें अलग अलग बैटरी टेस्ट होता है। उसके बाद पार्ट ए का मार्क्स और इसका मार्क्स जुड़ता है, मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया आपको, इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। क्वालिफाई मार्क्स CBAT में क्या होता है, इस टीम स्कोर या टी टोटल स्कोर जो होता है, टी स्कोर, टोटल बैटरी टेस्ट में 42 मार्क्स लाना होता है आपको। अब कितने नंबर का पूछता है, कितने नंबर का पूछेगा, कितने क्वेश्चन रहता है जिसमें 42 मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं,
यानी 5 को सारा नीचे हम दिखा देते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इसके आधार पर लास्ट में फाइनली। ये सब होने के बाद में चलिए अब स्टार्टिंग से शुरू से हम समझाते हैं कि प्रोसेस क्या हुआ है। देखिए 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, ये आधा घंटा से प्लस से आएगा, लेकिन आपका पूरा डाउट इस वीडियो के देखने के बाद में कोई वीडियो देखना ही नहीं है, केवल तैयारी करनी है। अब पूरा डाउट मैं क्लियर कर दिया, फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सिलेबस मैंने एक ज़रा आपको बता देता हूँ। देखिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले CBT 1 होगा जो ऑनलाइन मोड में होगा, 1/3 नेगेटिव होगा, जिसमें नॉमिनेशन भी है, 75 मार्क्स का होगा, 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। जिसमें क्या क्या रहेगा, मैथ्स रहेगा 20 नंबर, 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, साइंस रहेगा 10th स्टैंडर्ड का 25 क्वेश्चन रहेगा, और जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर 10 क्वेश्चन रहेगा। वो आपको किसी बुक से तैयारी कर लेनी है। अब किस चीज़ की तैयारी नहीं करनी है आपको, किस चीज़ की तैयारी करनी है आपको, इस टोटल में कम से कम कितना मार्क्स लाने कोशिश करना है कि 55 से लेकर के 60 के बीच में आप मार्क्स ले आओ, ठीक है। जिसके लिए आपको ज़्यादा तैयारी नहीं करनी, आपको CBT 1 की तैयारी तो करनी ही नहीं। पहली बात मैं आगे बताऊंगा क्यों। आपको केवल CBT 2 की तैयारी करनी है। अब CBT 2 में देख लेते पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए 100 नंबर का होता है, पार्ट बी 75 मार्क्स का होता है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, यानी कि इससे रिजल्ट डिसाइड की जाती है, जिसका 70% आपको फाइनल जितने मार्क्स आते हैं उसका 70% जोड़ा जाता है फाइनल मेरिट के लिए, DV के लिए। और CBAT होता है। उसके बाद पार्ट बी होता है ट्रेड का, 75 मार्क्स का। इसमें केवल जो भी इलेक्ट्रीशियन से हो, फिटर से हो, या कोई भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन डिप्लोमा से हो, 35% लाना होता है, यानी 26 पॉइंट्स 2 पास 27 मार्क्स समझ के चलिए। ये क्वालिफाई नहीं चल होता है, ये क्वालिफाई करिएगा तभी जाकर इसे काउंट किया जाएगा, वरना इसमें यदि फेल, इसमें 100 में 98 नंबर भी है फिर भी नहीं काउंट होगा। उसके बाद CBAT टेस्ट होगा। CBAT टेस्ट में आपको 30% लाना ही लाना है, और 70% इसका, 30% और 70% पार्ट ए का दोनों जुड़ता है, तब जाकर के फाइनल मेरिट बनती है। और बात कर ले CBT 2 की सिलेबस की, तो इसमें पहले जो होता 2018 के अनुसार 25 क्वेश्चन मैथ्स का होता था, रीजनिंग 25 होता था, 40 बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का होता था। इसमें 25 नंबर साइंस से पूछा जाता था और 15 नंबर इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछा जाता था, लेकिन पिछली बार 2-3 क्वेश्चन किसी किसी सब्जेक्ट में पूछा गया था, और करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन होता था। लेकिन इस बार करंट अफेयर इंक्लूड नहीं है, तो आप मान के चल सकते हो 5, या इसको 30 कर सकता है, इसको 30 कर देगा, यानी 5-5 नंबर यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो आपको तैयारी बस यही चीज़ करनी है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। करंट अफेयर आपका तैयारी है ही, किस तरह से पढ़ना है इस आपने ये देख लिया। अब CBAT में क्या होता है, पास करने के लिए क्या है, मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया, पहले बता दिया है। CBAT में क्या होता है, और लगभग में 5 बैटरी टेस्ट होगा, मेमोरी टेस्ट होगा, मेमोरी टेस्ट या डायरेक्शन टेस्ट होगा, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट होगा, कंसंट्रेशन टेस्ट होगा, कंसंट्रेशन नंबर दिया रहेगा, बता दो कैसे। परसेप्शन टेस्ट, परसेप्चुअल टेस्ट, स्पीड टेस्ट होता है। इसमें जो होगा मेमोरी टेस्ट में 24 मार्क्स, ये समझ के चलिए 24 क्वेश्चन पूछा जाता है 12-12 करके। इसमें एक ट्रेन दे देगा, ट्रेन के संबंधी पूछा जाता है, ठीक है। मैं दिखाऊंगा लास्ट में, आपको दिखा दूंगा, नहीं दूसरे किसी में, जब साइको की भी बारी नहीं, साइको में थोड़ा समझ लीजिए, बाद में देखिएगा इसको। पहले CBT 1 CBT 2 पे फोकस करना है। डेप्थ परसेप्शन में आपको एक ये ऊपर इस डायरेक्शन में वॉच देगा, वॉच का पूछेगा ये किस सेट से आता है, किस सेट से, ये सब दिखा देंगे आपको किस तरह से होता है। डेप्थ परसेप्शन में ब्रिक ईंटा देकर के ऐसा करके पूछा जाता है, ब्रिक वाला पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चन लगभग इसमें रहता है, 20 क्वेश्चन रहता है इसमें डायरेक्शन में, और यही क्वेश्चन नंबर वाला रहता है। इसका कॉन्सेंट्रल में या कॉन्सेंट्रेशन समझिए, नंबर दिया रहेगा 2, 4, 9, 6 ऐसा करके पूछा जाता है। परसेप्चुअल स्पीड में पूछा जाता है, यही लगभग 90-95 ठो, लगभग 70-80 से 90 के बीच में दिया जाएगा फिगर, उस फिगर से संबंधित पूछा जाएगा। 42% आपको 42 नंबर परसेंट नहीं, 42 नंबर हर बैटरी टेस्ट में आपको लाना है, इसमें भी, यानी 42 नंबर लाना ही लाना है। यदि आप सब में ले जाते तो एक में 42 नंबर से कम आता है तो आप फेल माने जाओगे, इसलिए सब में। तो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बिना किसी ट्यूशन की सहायता से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये बात की बात है, फिलहाल ये 10 दिन से 20 दिन, 1 महीने की तैयारी की जा सकती है। और इसका 30% जितना मार्क्स आएगा उसका 30% जोड़ करके CBT पार्ट ए के 70% जोड़ करके टोटल मार्क्स निकाला जाता है फाइनल मेरिट के लिए। तो ये प्रोसेस यहाँ होती है। अब चलते स्ट्रेटजी पे। आपने देख लिया किस हिसाब से क्या सिलेबस होता है किस चीज़ का, आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड अलग से है। अब करना क्या है, CBT 1 के लिए आपको पढ़ना ही नहीं है पहली बात, क्योंकि CBT 1 में मैथ है, CBT 2 में भी मैथ्स है, और वही सेम टॉपिक है।
CBT 1 में रीजनिंग है, CBT 2 में भी रीजनिंग है। CBT 1 में साइंस है, CBT 2 में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है, वही साइंस है प्लस में ईडी जुड़ा हुआ है। अब CBT 1 में करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस है, तो CBT 2 में ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल, इस बार नहीं दिया नोटिफिकेशन में, तो अब मान के चलो अब फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको तैयारी थोड़ी सी करनी है, यानी कि CBT 2 पे ही फोकस करनी है। CBT 2 में एक ट्रेड आती है, ट्रेड पे फोकस करनी है, ट्रेड के बारे में कैसे करना है, अब ये हो गया। अब CBT 1 में क्या करें, सबसे पहले आपको तैयारी स्टार्ट करने से पहले अपने आप को जांचना चाहिए। आप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी बुक से हो, टेक्स्ट बुक से हो, कहीं से प्रीवियस ईयर 2018 का 10 CBT 1 का लगाइए। 9 शिफ्ट में हुआ था 2018 में CBT 2, उसका पहले लगाइए, उसमें देखिए कितना नंबर आ रहा है। उसके बाद में उस टॉपिक को एक जगह लिखिए जहाँ पे आपका एक वीक पोर्शन और एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन, सभी टेस्ट में कौन सा ऐसा चैप्टर है, टॉपिक है मैथ्स में, रीजनिंग में, साइंस में, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जिसके क्वेश्चन नहीं बन रही, यानी 70 to 80% क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, एक दो क्वेश्चन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो उस टॉपिक को नोट करना है, और जिस टॉपिक का बन रहा है उस टॉपिक अलग से नोट करना है। अब क्या करना है, उस टॉपिक को नोट करके उस टॉपिक के बारे में पहला पूरा बढ़िया से यूट्यूब के किसी एक चैनल से सर्च कर लेना है, किसी एक या दो चैनल से आपको जिनका वीडियो बढ़िया हो, जिसमें कम से कम 100-200 क्वेश्चन बताया गया हो, उसके यूट्यूब से पढ़ लेना, किसी कोर्स नहीं खरीदना है, उस टॉपिक को क्लियर कर लेना। उस टॉपिक को क्लियर करने के बाद में आप नोट कर लेना आराम से। मैंने कहा कि लर्न फ्रॉम यूट्यूब योर वीक टॉपिक डेली, यानी जो भी गलत है, ये आपका कमज़ोर टॉपिक है, आपको टॉपिक बना लेनी है, लिख लेनी है, ठीक है, दोनों में से। उसके बाद तो या इसका ये भी कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टार्ट करना है, 3 सेट मारना है, 3 टेस्ट मारना है सप्ताह में, और अगला 3 दिन, मान लो लगातार 3 सेट मारते हो, और नहीं 3 सेट लगातार मारते हो तो एक दिन सेट मारते हो, दूसरे दिन उसका एनालिसिस करते हो। तो उसके लिए जो बेस्ट बुक है, या तो आप टेक्स्ट बुक से लगा लो, और नहीं तो प्लेटफॉर्म का बुक आता है उससे लगा दो, बेस्ट बुक है प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज़ जो भी आता है, प्रैक्टिस सेट, वो ले लो, प्लेटफॉर्म का बेस्ट बुक है। या तो फिर आप ग्रेड टेक्स्ट बुक से लगा लो, ग्रेड अप से लगा लो, प्लेटफॉर्म से टाइमिंग के साथ लगाओ, टाइमिंग भी नोट करो, क्योंकि आपका स्पीड मेंटेन रहता है। जिस टॉपिक को आप पढ़ लेते हो यहाँ पे, उसको देखो कितने समय में आपको बन रहा है, यानी 1 मिनट के अंदर बन रहा है या नहीं बन रहा है। कोई क्वेश्चन 12-15 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में, कोई 1 मिनट, कोई 1.5 मिनट लेगा, तो 1.5 मिनट जो लंबा क्वेश्चन लेना है उस क्वेश्चन को अलग से छोड़ देनी है। यानी सबसे पहले इस अपने आप को जांचना है, मतलब कितनी गहराई है, गहराई पहले जांचोगे, उसके बाद में उसमें उतरने की कोशिश करना है। गहराई जांचे बिना उतरोगे तो डूब जाओगे, पहली बात ये। तो गहराई जांच लेनी है कि हम कितने गहराई में हैं, उसके बाद क्या क्या हमारी कमज़ोरी है, उस चीज़ को दूर करनी है। आप पूरा सिलेबस लेके बैठोगे तो आप 6 साल से लोग तैयारी करने वाले भी तैयारी करते हैं, और इस बार भी तैयारी करते रहेंगे। आपको बस ये चीज़ कंप्लीट करनी है। उसके बाद करना क्या है, ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपके पहले, ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। मान लो हम आपको 5 से 10 दिन दे दिया, अभी 5 से 6 महीने आपके पास है, मान लो आपको 10 दिन दे दिया, 10 दिन में ये चीज़ कर लोगे आप। उसके बाद नोट करने के बाद में करना क्या है कि मैथ्स बनानी है, साइंस करनी है, और रीजनिंग करनी है, आगे क्या करना है वो देखिए। तो मैथ के लिए इस बार जो NTPC, आपको इजी क्वेश्चन नहीं करना है, आपको इजी क्वेश्चन नहीं करना है। आप जो टेस्ट मारोगे उसमें इजी क्वेश्चन आता है, ये आराम से कर लोगे, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन करना है जिस टॉपिक पे दिक्कत हो। मैथ्स के लिए NTPC CBT 2 का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, NTPC CBT 2 का क्वेश्चन उठाना है, सारे क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग कर देना है, डेली कर लेना है। डेली 25 से 30 क्वेश्चन हम डेली सेलेक्ट कर लेना, 25 से 30 क्वेश्चन, आपसे 50 क्वेश्चन तो 50 क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहीं से नहीं आएगा। LP वाला आप सर्च कर लोगे, LP वाला कोई दिक्कत है, LP बन जाएगा, ठीक है। NTPC कर लेना है मैथ्स रीजनिंग, और नहीं करना है NTPC तो आपको SSC का क्वेश्चन बैंक आती है, SSC का पिनेकल का हो या SSC किसी भी इसका हो जिसमें थोड़ा शॉर्ट ट्रिक भी दिया हो। ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक पे फोकस नहीं करनी है क्योंकि टाइम ठीक ठाक रहती है, आप आराम से कर लोगे, लेकिन स्पीड पे फोकस करनी है। और फार्मूला आपको रटनी है, फार्मूला याद करनी, फार्मूला जितने भी मेंसुरेशन की फार्मूला हो, क्या कहाँ से पढ़, मेंसुरेशन कैसे तैयारी कैसे करें, अलग से उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, पहले ये देख लो। तो SSC क्वेश्चन बैंक अब ले सकते हो, एक यूट्यूब चैनल का नाम बताऊंगा मैं, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो।
मैं आपको लिंक दे दूंगा उनके यूट्यूब चैनल का, वहाँ से टॉपिक वाइज क्लियर कर सकते हो। सारे टॉपिक नहीं पढ़ना है, केवल टॉपिक वाइज पढ़ना है। और क्वेश्चन रैंडमली पढ़ना है, यानी कि आपको क्वेश्चन जो करना है, ऐसा नहीं कि अलजेब्रा पूरा पढ़ रहे, ये पढ़ रहे फिर ये भूल जाएंगे, ये पढ़ते रहेंगे, ऐसा नहीं। 30 क्वेश्चन में आपको हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन होनी चाहिए पर डे। या जैसे मैंने 3 बोला, 3 टेस्ट सप्ताह में, अभी लगाओ 3 सेट, तो एग्ज़ाम नज़दीक आएगी तो पर डे 1 सेट लगाना का सोच आपको। तो मैथ्स की तैयारी इस तरह से करनी है, लेवल 2 की, जिसमें एनटीपीसी लेवल 2 की मैथ्स हो, या एसएससी की सीजीएल की मैथ हो, सीएचएसएल की मैथ हो, इसके फोकस करना है। अब हम बात करते हैं मैथ हो गया। रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना। रीजनिंग के लिए आपको पूरा टॉपिक क्लियर नहीं करना। आपको जिस टॉपिक में दिक्कत हो, मान लो आपको क्लॉक में दिक्कत है, मान लो आपको डायरेक्शन में दिक्कत है, सिलोगिज्म में दिक्कत है, स्लॉक्स में, या किसी भी ऐसे चैप्टर है जहाँ पे आप कथन निष्कर्ष वाले होते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला सब, इससे में दिक्कत है, इस टॉपिक को पूरे यूट्यूब पे सर्च करो आप कहीं से भी, और उससे रिलेटेड 8 से 10 वीडियो देख लो इससे रिलेटेड। यानी टॉपिक आपको सिलेक्ट करनी है जो टॉपिक नहीं आती है। सारे सिलेबस नहीं पढ़ना है, उसमें से टॉपिक सेलेक्ट करो जो नहीं आती। सारे सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको। सिलेबस जो भी क्वेश्चन छूट रहा है ना, ये टेस्ट से क्लियर हो जाएगी। जो टेस्ट में दिक्कत दे रहा है तो उस टॉपिक को डायरेक्टली टॉपिक पढ़ लो, फिर क्वेश्चन बनाओ। कम से कम 100 क्वेश्चन एक टॉपिक बना लेना। यानी रीजनिंग के लिए पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, जिस टॉपिक में दिक्कत है वो यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ लो, कवर कर लो। रही साइंस की, मैथ्स क्लियर हो गया, रीजनिंग क्लियर हो गया, बचा साइंस CBT 2 के लिए। अब साइंस के लिए क्या करना है? अब साइंस के लिए एक एसके झा की बुक ले ही लेनी है, जिसमें प्रीवियस ईयर भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। एक एसके झा का बुक ले लो। एनसीईआरटी 9th और 10th का आपके पास होना ही चाहिए, प्लस में 10th का। एनसीईआरटी 9th और 10th आपके पास में होना ही चाहिए। इस किताब को आपको 5 बार पढ़ना है, कम से कम 5 बार पढ़ना है पूरे किताब को, क्योंकि एक बार में हर पॉइंट क्लियर नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि मैंने ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन में तो वैसे ही पास कर गया था, क्योंकि मैंने 2 किताब पढ़ा था। एक एसपीडी की आती थी पहले, एसपीडी की साइंस वाला क्वेश्चन बैंक, मैंने उसको पढ़ा था। और मैंने प्लेटफॉर्म कोचिंग का जो आता है प्रीवियस ईयर, मैंने उसको बढ़िया से उसका एनालिसिस पढ़ा था, तो इसी से निकला था मेरा। लेकिन इस बार जो मैंने तैयारी की थी उसमें एनसीईआरटी आपको पूरा कुछ, मैंने यकीन मानोगे ग्रुप डी की 10 दिन में तैयारी की थी। 10 दिन में पूरा किताब ख़त्म किया था, दोनों 9th 10th का। केवल साइंस, मैथ्स में मेरा सही था। साइंस में 2 बार में 10 दिन में ख़त्म करा था, और टोटल क्वेश्चन लग रहा था जैसे एनसीईआरटी से उठा के दे दिया एग्जाम्पल से। एनसीईआरटी से ये क्लियर करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि इसके जाए किताब में है, नहीं है तो कहीं और यूट्यूब से पीडीएफ से कहीं से एग्जाम्पलर सोल्यूशन कर लेना। मेरे पास एक ऐप भी है, मैं बताऊंगा, उस ऐप से भी तैयारी कर सकते हो। एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर लेना। यानी साइंस के लिए इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करनी है आपको। उसके बाद सेट लगाओगे ना, साइंस का प्रीवियस ईयर का सेट हो, जो भी सेट हो लगा सकते हो। लेकिन पहले इसको कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर सेट 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन पहले क्लियर कर लो इस चीज़ को। रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, ये हो गया, ज़्यादा नहीं करना है आपको। न्यूमेरिकल बनाना है। न्यूमेरिकल या तो यूथ से बना सकते हो, यूथ पब्लिकेशन से, नहीं तो एसके झा के बुक में भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उससे भी कर सकते हो। मेरा मानना है एनसीईआरटी में भी न्यूमेरिकल है, उससे भी कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा दिक्कत हो तो आप यूथ का एक बुक ले ही लेना न्यूमेरिकल के लिए, जो सप्ताह में 2 दिन कम से कम बना लेना, 2 दिन। ये आपका साइंस कवर कर देगा, इससे ज़्यादा साइंस नहीं पढ़नी है। और भी लगता है आपके पास टाइम है, हमें साइंस में और पढ़नी चाहिए, तो मेरा मानना है कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, लुसेंट साइंस रख सकते हो। लुसेंट साइंस रख सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत बढ़िया बुक है। एनसीईआरटी इसमें इंक्लूड टोटल पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपके पास टाइम है, लग रहा है कि आपको पढ़ना ही चाहिए, तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 40 नंबर का जो पूछा जाएगा उसमें 25 ही नंबर तो साइंस रहता है, 10 नंबर तो ईडी रहता है। अब ईडी के लिए कहाँ से पढ़ना है? इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए या तो एसके झा का बुक ले लो, या तो मेरे पास एक पीडीएफ है, और नहीं तो किसी से एक छोटा सा कोर्स ले लेना, ठीक है, किसी चैनल से, एसके झा से ले लो, किन्हीं से ले लो, एक कोर्स लेना। और अपने ट्रेड का आप बुक से भी पढ़ सकते हो, या किसी एक टीचर से ट्रेड का कोर्स ले सकते हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म हो, एसके झा का हो, कैरियर विल हो, कहीं से एक ले सकते हो, क्योंकि सबका बराबर है। और नहीं तो मैं भी इस पर सोच रहा हूँ कि आपका जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट करवा दूँ, और इसके माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग कहोगे तो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, पूरा ट्रिक के साथ बताऊँगा।
ये रहा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो ट्रेड है, मान लो किसी का फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, वो कम से कम कोशिश ये करनी है 40 से 50 क्वेश्चन कम से कम, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, रोज़ करनी है आपको। रात में कर लो, सुबह कर लो, कहीं कर लो, कभी कर लो। 40 से 50 क्वेश्चन रोज़ करनी है अभी से। ट्रेड अभी से पढ़नी है, यानी कि हमें CBT 2 पे फोकस करके चल रहा है, CBT 1 पे नहीं। यानी समझ के चलो कि CBT 1 CBT 2 की तैयारी एक साथ कर रहे हो। अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी CBT 2 के हिसाब से तैयारी करना है। तो 40 से 50 क्वेश्चन आप कर लो, या तो एक चैप्टर रोज़ पढ़ लो, या तो फिर एक चैप्टर रोज़ पढ़ लो जो डिजिटल वेबसाइट सिलेबस है उसके हिसाब से। यानी आपका टोटल चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाता है। आपके सिलेबस क्या था, कितने क्वेश्चन। आप जब CBT 2 क्वालिफाई कर जाते हो तब CBAT होता है, और CBAT के लिए क्या करना है वो हम बाद में चर्चा करें, क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ये सब कर सकते हो। बुक मैंने सजेस्ट कर दिया, बुक इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। अब कोर्स मैक्सिमम इस चीज़ के लिए, मैथ रीजनिंग के लिए तो कोर्स मत खरीदना अब, या फुल कोर्स किसी का नहीं खरीदना, ना तो टारगेट कोर्स खरीदना, कुछ मत खरीदना। टेस्ट बस इसी हिसाब से लगाना है और कुछ नहीं खरीदना है। ये करके इसमें भी लगता है कि आपको कोई थोड़ा और ज़रूरत है, तो और हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत है पढ़ने की, ये सफिशियंट है। ठीक है। रही करंट अफेयर की बात, तो वीक में एक दिन आपको 100 क्वेश्चन पढ़ जाना है, 100 क्वेश्चन पढ़ जाना है। उस दिन वीक में एक दिन आपको रेस्ट करना है या रिवीजन करना है। अब ये सोचो पढ़ते हो रिवीजन करना ही करना है आपको। 2 दिन कम से कम, सप्ताह में 2 दिन, 4 दिन पढ़ोगे तो 2 दिन रिवीजन करना है आपको। 4 दिन पढ़ोगे, 2 दिन रिवीजन करना है आपको। वही चीज़, मान लो साइंस में कहीं दिक्कत है तो 2 दिन साइंस वाला वो रिवीजन कर लेना, पॉइंट, हर पूरा चीज़ नहीं, जिस पॉइंट में लग रहा है कि इसको हाईलाइट कर लेना, रिवीजन कर लेना। मैं आपको ट्रेड का भी बुक दिखा दूंगा, और जिनका फीटर ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, उसका मैं कोशिश कर रहा हूँ लगभग 30 क्वेश्चन डेली करवा दूँ, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का टोटल लगभग करवा दूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, यदि चाह रहे हो इस तरह से वीडियो बनाऊँ तो फिर आगे लेके आऊँगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहोगे नहीं बनाना तो नहीं बनाएंगे। तो ये आपका सिलेबस है, स्ट्रेटेजी है, और मैंने लगभग सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करा है। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया था 8651 एक मिनट 8651756577। अब मैंने सब कुछ आपको समझा दिया इस वीडियो में, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रैटेजी, बेस्ट बुक, CBT 1 CBT 2 CBAT के सब कुछ बारे में मैंने बता दिया। पूरा डाउट लगभग क्लियर कर दिया मैंने आपको। ये जो टेस्ट है लगाओगे तो सप्ताह में जैसे 3 टेस्ट लगाते हो तो एक टेस्ट आपको कंप्यूटर पे लगाना है। अभी नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपको कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे लगाना है एक टेस्ट। टाइम को डिक्रीज़ करना है, यानी कि जो टाइम समय लग रहा है क्वेश्चन बनाने में, उस क्वेश्चन पे टाइम देखना हो कि क्यों टाइम लग रहा है। उस क्वेश्चन में कोशिश करना कि उसको शॉर्ट टाइम में करें, शॉर्ट। उसके बाद में उस क्वेश्चन से रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो ढूंढना और कैसे बन रहा है उस पर प्रैक्टिस करना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। अगर यकीन मानो 100% निकलेगा आपको। मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया था आपको। देखिए ये जो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 होता है, और इसमें ये नंबर है, मेरा नंबर है। उसके बाद आपको जो लाना होता है वो 42% लाना होता है, 42 मार्क्स लाना होता है। 42% कर लो, मार्क्स कर लो, उस हिसाब से लाना होता है। और उसके बाद में आपका टी स्कोर टोटल जितना होता है उसका 30% जोड़ा जाता है, वो आता है। उसके बाद में क्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड आपको दिखाया जाता है। फिर इसका 30% जो ये है, ये मार्क्स प्लस में आपको पार्ट ए में जो आता है 70%, उसका 70% निकाल करके दोनों जोड़ के मेरिट बनता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आपका CBAT होगा उस समय में आपको विज़न टेस्ट सर्टिफिकेट बना के लेके जाना होगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये चीज़ बात की बात है, अभी मैंने पूरा क्लियर कर दिया। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैंने क्लास के बारे में जो पूछा है आपसे, आपका कमेंट यदि पॉजिटिव में आता है तो बिल्कुल स्टार्ट करूँगा, नहीं आप नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।